कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन सा लगता है। हर तरफ अंधेरा, हर मोड़ पर ठोकर। लेकिन ऐसे ही अंधेरों में सबसे चमकदार रोशनी मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने तकलीफों को सीढ़ी बनाया और परेशानियों से रास्ता। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत हल्की आवाज और शाम की समाप्ति लालटेन की रोशनी में होती थी। वहीं एक लड़का था, आरव। ना ज्यादा बोलने वाला, ना सावा, ना ज्यादा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी कुछ कर दिखाने की। आरव का बचपन आसान नहीं था। पिता बचपन में ही चल बसे। माँ ने दूसरों के खेतों में काम कर करके उसे पढ़ाया, लेकिन कई बार किताबें थाली से हार जाती थीं। घर में खाना हो या पढ़ाई, रोज कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती थी। बचपन में आरव ने कई बार भूखे पेट सोना सीखा, लेकिन उसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। लोग कहते थे, इस मिट्टी से क्या निकलेगा, और आरव सोचता था, शायद वही जो एक दिन पूरी दुनिया को बदल दे। स्कूल खत्म हुआ और जिंदगी की असली क्लास शुरू। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। गांव के सीमित साधनों में दवाई मिलती नहीं थी, और आरव हर रोज अपनी खामोशी में एक चीख दबा देता था। शहर जाने का फैसला लिया। जेब में सिर्फ 120 रुपए, कंधे पर एक पुराना बैग और दिल में अनगिनत सपने। ट्रेन की खिड़की से जब गांव पीछे छूटता गया, आरव की आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं हारूंगा? शहर ने उसका स्वागत किया बेरोजगारी से, अपमान से, भूख से। 4 दिन तक न काम मिला, न खाना। रेलवे स्टेशन की बेंच उसकी पहली रातों की गवाही बनी। लोग उसे देखते, आगे बढ़ जाते, कोई नहीं रुकता था। एक दिन पेट की आग इतनी तेज हुई कि आरव ने चुपचाप किसी के फेंके हुए बिस्कुट उठाकर खा लिए। उस दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है, आंसू भी छुप जाते हैं। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, या तो मैं अपनी तकदीर बदलूंगा, या फिर उस तकदीर को छोड़ दूंगा जो मुझे बदलना चाहती है। परेशानियां आईं और जाती रहीं। हर एक ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार आरव गिरकर उठता रहा। कभी अकेला था, कभी भूखा, लेकिन कभी हारा नहीं। जब किस्मत बार बार धक्का देती है, तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो झुक जाए या फिर टिक जाए। आरव ने टिकना चुना। शहर की गलियों में चप्पल घिस गई, मगर उम्मीद का चिराग नहीं बुझा। एक दिन एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया, चाय पहुंचाने का। तनख्वाह बस इतना कि दिन कट जाए, पर आरव ने उस काम को भी इज्जत दी जैसे कोई बड़ा ओहदा हो। हर सुबह सूरज से पहले उठना, थके पैरों से पूरे ऑफिस में चाय बांटना, और शाम को माँ से फोन पर कहना, सब अच्छा है माँ। झूठ भी कभी कभी माँ को सुकून देने के लिए होता है। दिन गुजरते गए और साथ में बढ़ता गया आरव का अनुभव, उसकी समझ, उसकी सोच। वो जब लोगों की बातें सुनता, उनके काम करने के तरीके देखता, तो चुपचाप सीखता रहता। वो चाय पहुंचाने वाला लड़का अब धीरे धीरे सीख रहा था बिजनेस कैसे चलता है, लोग कैसे सोचते हैं, और मेहनत को कैसे पहचान मिलती है। एक दिन ऑफिस में एक जरूरी डिलीवरी के लिए आदमी नहीं मिला। आरव ने झिझकते हुए कहा, मैं कर दूं सर। लोग हंसे, एक चाय वाला क्या काम करेगा? लेकिन जब और कोई नहीं मिला, तो उसे मौका दे दिया गया। आरव ने उस काम को इतनी ईमानदारी से किया कि अगले ही दिन एक बड़ी कंपनी के क्लाइंट ने कहा, जो लड़का आया था उसमें भरोसा है। यही था पहला मौका जब किसी ने उसके काम को पहचाना। यही था पहला बीज जो भविष्य की जड़ें बनने वाला था। कभी कभी जिंदगी एक छोटा सा दरवाजा खोलती है, और अगर तुम उसे पहचान पाओ, तो वही दरवाजा तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाता है। आरव ने उस दरवाजे को पूरी ताकत से खोला। उस दिन के बाद ऑफिस में उसे सिर्फ चाय वाला नहीं, एक समझदार लड़का माना जाने लगा। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, एक्सेल शीट बनाना सीखा, और फिर कंपनी के छोटे प्रोजेक्ट संभालने लगा। जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे, अब वो उसे सलाह मांगने लगे। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कई रातों की नींदें,
कई बार की नाकामी, कई बार वो दरवाजे के पीछे अकेला बैठा रोया, पर हर बार वो खुद को याद दिलाता, माँ ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे कभी टूटा हुआ बेटा नहीं लौटाऊंगा। परेशानियां उसे रोज आजमाती थीं, और हर रोज आरव उन्हें जवाब देता था अपनी मेहनत से, अपने भरोसे से। क्योंकि असली ताकत वो नहीं होती जो शरीर में होती है, असली ताकत वो होती है जो टूटने के बाद भी खड़ा करती है। हर ऊंचाई के बाद एक गहराई होती है, और हर रोशनी के बाद एक अंधेरा। पर वही इंसान जीतता है जो दोनों को अपना बना लेता है। आरव अब चढ़ाई पर था, लेकिन तूफान अभी बाकी था। अब आरव सिर्फ एक वर्कर नहीं रहा था, वह एक सीखने वाला बन चुका था। छोटी सी सैलरी में भी उसने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। रात के वक्त इंटरनेट पर पढ़ना, यूट्यूब से स्किल सीखना और अपने आइडियाज को कागज पर उतारना, ये उसका नया रूटीन बन चुका था। धीरे धीरे उसने एक सपना देखा, खुद की एक कंसल्टेंसी खोलने का, जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल सॉल्यूशंस दे सके। एक ऐसा बिजनेस जो बड़े बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे गांवों में बदलाव लाए। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, तू कौन होता है बिजनेस की बातें करने वाला, तेरा तो खुद का घर किराए का है। मगर आरव जानता था वो उन लोगों से नहीं था जो सपना देखने के लिए हालात पूछते हैं। उसी टाइम एक खबर आई, मां की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शहर लाना पड़ा। और अस्पताल की दहलीज पर खड़े उस बेटे के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। हर वो रुपया जो उसने अपने सपने के लिए जोड़ा था, मां की जिंदगी के लिए खर्च हो गया। कई रातों तक हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर सोया, कई बार खुद को कोसा, क्यों नहीं मैं जल्दी कुछ बन सका, क्यों नहीं मैं मां के लिए और बेहतर कर सका। मगर फिर एक सुबह जब मां ने होश में आकर उसका हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, तू थकना मत बेटा, तू कर लेगा। बस वही था आरव का पुनर्जन्म। जिंदगी जब तुम्हें तोड़ती है, तब वो देखती है, क्या तुम खुद को जोड़ सकते हो। आरव ने खुद को फिर से जोड़ा, और इस बार और भी मजबूती से। मां की दवाइयों के बीच आरव ने फिर से काम शुरू किया। अब वो कंसल्टेंसी का काम फ्रीलांसिंग से करने लगा। जो फुर्सत के घंटे होते थे, उनमें वो क्लाइंट्स से मिलकर काम समझाता, उनके लिए डिजिटल टूल्स बनाता। शुरुआत में सिर्फ एक क्लाइंट था, फिर 3, फिर 7, और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उसका पहला ऑफिस खुला, सिर्फ 2 कुर्सियों का, एक पुराना कंप्यूटर और दीवार पर टंगा मां का आशीर्वाद। ये किसी का सपना नहीं था, ये उसकी जिद थी। वो हार सकता था, मगर रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी जो सिर्फ जीत में बुझनी थी। कई लोग सपने देखते हैं, कुछ उन्हें पूरा करने की हिम्मत करते हैं, और कुछ जैसे आरव उन्हें जमीन पर लाकर दुनिया को हैरान कर देते हैं। आरव का छोटा सा ऑफिस अब छोटा नहीं रहा था। छोटे दुकानदारों, लोकल कारोबारियों को डिजिटल करने का उसका मिशन रंग लाने लगा था। व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक पेज, डिजिटल पेमेंट्स, जो पहले नामुमकिन लगता था, अब गांवों के लोग सीख रहे थे। उसका नाम अब लोकल अखबारों में आने लगा था। इंटरव्यू हुए, इनाम मिले, मगर आरव को सबसे बड़ी खुशी तब होती थी जब कोई कहता, आपकी वजह से मेरी दुकान अब शहर से ऑर्डर ले रही है। ये उसकी असली जीत थी। जहां एक तरफ सफलता उसे ऊंचाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उसके खिलाफ भी खड़े हो रहे थे। बड़े कारोबारी जिनका दबदबा सालों से कायम था, अब खतरा महसूस करने लगे थे। कई बार झूठे आरोप लगे, कंप्लेंट्स हुई। एक बार तो उसका ऑफिस सील करने की धमकी तक मिली। उसकी टीम डरी, कुछ लोग छोड़कर चले भी गए, लेकिन आरव मुस्कुराता रहा। उसने कहा, जब रास्ता बड़ा हो तो कांटे तो होंगे ही, कांटे से डरूंगा तो मंजिल कैसे देखूंगा। परेशानी जब चरम पर होती है, तभी इंसान खुद को सबसे बेहतर ढंग से जान पाता है। आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच बन चुका था। एक शाम जब आरव मां को अपने नए ऑफिस की बालकनी से शहर दिखा रहा था, तो मां ने बस इतना कहा, तू मेरा सपना नहीं, तू मेरी उम्मीद है बेटा।
वो शब्द आरव के लिए इनाम से बढ़कर थे। वो जानता था अब उसका सफर उसका नहीं रहा। वो हर उस इंसान के लिए था जो आज किसी स्टेशन की बेंच पर बैठा अपने सपनों से जूझ रहा है। कभी कभी जब इंसान छोटी पर होता है, तब जिंदगी उसे फिर से नीचे खींचती है, ये देखने के लिए कि क्या वो उड़ना भूला तो नहीं। आरव के लिए भी अब ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। आरव की कंसल्टेंसी अब एक रीजनल स्टार्टअप बन चुकी थी। कई राज्यों में उसके काम की चर्चा होने लगी थी। सरकारी संस्थाएं उससे सहयोग मांगने लगीं, युवा उससे ट्रेनिंग लेने लगे। एक दिन एक नेशनल अवार्ड समारोह में आरव को बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं किसी बड़े स्कूल से नहीं आया, मैंने सिर्फ सीखने की ललक नहीं छोड़ी। तालियां बजी, लेकिन सबसे अहम वो था जो उसने मंच से उतरते ही किया। एक चिट्ठी लिखी अपने पुराने चाय की दुकान वाले मालिक को। आपने मुझे चाय देने का मौका दिया, आज मैं औरों को रोजगार दे रहा हूं, शुक्रिया। कामयाबी की ऊंचाई पर ही आरव को एक दिन कॉल आया। मां आईसीयू में थी, दिल की गंभीर बीमारी थी और इस बार इलाज विदेश में होना था। खर्च करोड़ों में। आरव के पास पैसा था, लेकिन वक्त नहीं था। हर सेकंड की कीमत थी। उसने बिजनेस को रोक दिया, सारे काम हाथ से छोड़ दिए। अगर मां नहीं होंगी तो ये सब किसके लिए? रात दिन उसके पास एक ही काम था, मां की सेवा। और फिर एक सुबह आईसीयू के बाहर डॉक्टर ने कहा, वो ठीक हो रही हैं, तुम्हारे वक्त पर पहुंचे इलाज ने चमत्कार कर दिया है। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। शायद ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने काम को एक अभियान बना दिया, हर गांव डिजिटल। कोई फीस नहीं, सिर्फ सिखाना, समझाना और सक्षम बनाना। उसके छोटे से ऑफिस में अब सैकड़ों लोग ट्रेनिंग लेने आते, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सब। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, अब जब तुम सब कुछ पा चुके हो तो अब क्या करना है? आरव मुस्कुराया, अब मैं सिर्फ बांटना चाहता हूं वो उम्मीद जो मुझे मिली थी एक मुश्किल वक्त में। हम आरव अब एक नाम नहीं रहा, वो एक प्रेरणा बन चुका था। एक ऐसा नाम जो हर उस दिल में उम्मीद जगाता था, जो परेशानियों के अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आगे चलकर औरों की राह बन जाती हैं। आरव की कहानी भी अब एक राह बन चुकी थी उन सब के लिए जो किसी कोना में बैठे अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। समय बीतता गया, आरव का मिशन फैलता गया। छोटे छोटे गांवों से लेकर कस्बों तक हर जगह उसकी टीम पहुंचने लगी। वो खुद अब मंचों पर नहीं जाता था, लोगों के दिलों में बैठ चुका था। एक दिन एक छोटे से स्कूल के बच्चा आया और बोला, मम्मी कहती हैं कि जब डर लगे तो आरव अंकल की तरह सोचो। वो भी तो बहुत डरते थे, लेकिन कभी रुके नहीं। उस बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो कभी आरव की आंखों में थी। शायद यही उसकी असली विरासत थी। एक रात आरव अपने पुराने कमरे की छत पर लेटा था, वही कमरा जहां से उसने सपनों को देखना शुरू किया था। आसमान की ओर देखते हुए वो मुस्कुराया। उसने कहा, तूफान आते रहेंगे, लेकिन अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है उनके पार क्या होता है। और वहीं से एक नई शुरुआत हुई। अब लोग आरव को एक इंसान नहीं, एक सोच की तरह मानते थे। उसके शब्दों में जान थी और उसके संघर्ष में रास्ता। ये कहानी थी आरव की नहीं, ये कहानी थी हर उस इंसान की जो दर्द में भी मुस्कुराता है, जो हालात से हार नहीं मानता और जो एक दिन अपनी परेशानियों को ताकत बना देता है। क्योंकि जिंदगी में तूफान तो आएंगे ही, मगर तूफानों के पार एक नई सुबह इंतजार करती है। बस चलना मत छोड़ना।